नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 2019 की यह भर्ती थी, उसके 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का अगले महीने से एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने 2018 की सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे में प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट भी किया जाता है। इसलिए आज से मैं डेली 2022 की सारी शिफ्टों का रिवीजन लेकर आऊँगा। तो जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की थी? तो आंसर हो जाएगा इसे मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे एग्जाम में आप लोग जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस सारे मिक्सअप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथ ही में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी देखते चले। इसे किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है साइंस का कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक X क्या है? तो आंसर हो जाएगा यौगिक X जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब, ये दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, इसका उपयोग मृद लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो सेकंड भी सत्य है। और तीसरा, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। तो तीसरा कथन जो है यह असत्य हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित
डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी नोडल एजेंसी थी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो आंसर हो जाएगा 2021 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे 2018 की तरह 2022 के एग्जाम में भी साइंस के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग 2018 के सारे पेपरों का रिवीजन एक बार जरूर करें। मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियो बना रखें, इससे आप लोगों को साइंस के प्रश्नों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला जो कथन रखा गया है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है, तो यह सत्य है। और दूसरा है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो यह गलत है। आपतन बिंदु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होता। और तीसरा कथन कहा गया है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, तो यह बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक और तीसरा कथन दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यह थी अंशु मलिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यही गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो आंसर हो जाएगा यह भाग है विभक्त वलय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध को
प्राप्त करने के लिए इसे पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पर सभी जगह भरना है। तो जब परमाणु क्रमांक, तो इसका आंसर हो जाएगा जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। तो पहले फिलअप पर बढ़ता है, दूसरे पर बढ़ता है और तीसरे स्थान पर आकर्षण बल बढ़ता है, तब परमाणु त्रिज्या घटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और लास्ट में परमाणु त्रिज्या घटती है। अगला प्रश्न है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो आंसर हो जाएगा यह किरण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं में प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में बहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो आंसर हो जाएगा V बराबर IR, जहां पर V वोल्ट, I धारा और R प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा यह प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों और औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुरू किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो वह है अभ्यास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद से भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से 3 हैं। तो पहला है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। दूसरा है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया। तीसरा है अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो ये 3 अधिकार हैं, तो इसमें गलत हो जाएगा अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, तो ये आपातकाल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह DI से संबंधित मैथ में प्रश्न है, तो DI के प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, तो यह कथन सत्य है। टिन लेड का प्रयोग फ्यूज तार बनाने के लिए होता है। दूसरा है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, इसे विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। और तीसरा है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक जो है उच्च होता है, तो ये गलत है, उच्च नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो मिलते रहेंगे, और एग्जाम तक मैं सारी GK GS की वीडियो का रिवीजन करवा दूंगा। अगला प्रश्न है 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्न में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यह है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करें। FeSO4 = Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं?
तो H2O प्लस CO2 इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो आंसर हो जाएगा जल के 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु भाग लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा 01 सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है इस शिफ्ट का जैन धर्म में जैन शब्द जिन से लिया गया जिसका अर्थ क्या है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो आंसर हो जाएगा इसका अर्थ है विजेता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।